हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आर्या। और कैसे हैं आप लोग आई होप कि अच्छे होंगे, सब वेल होंगे। बहुत ठंड हो रही है, अपना अपना ध्यान रखिए, अपनी अपनी केयर करिए। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे, मैं फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ क्रिसमस मेकअप लेके। तो चलिए आज हम लोग क्रिसमस का मेकअप करेंगे, नया कुछ ट्राई करते हैं आई लुक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। और सबसे पहले हम लोग CTM करते हैं, CTM क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। तो मैंने क्लीनिंग एंड टोनिंग कर ली है। उसके बाद में 5 मिनट्स मैंने ब्रेक लिया था, अपना इंट्रो दिया, और उसके बाद अब मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। और थोड़ा सा मेरा यहाँ ब्रेक डाउन भी हो गया है, थोड़ा सा पिंपल हो गए थे, कोई नहीं, इसको हम लोग कंसील कर लेंगे। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। और इस समय सबकी स्किन विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो हम लोग को अच्छे से स्किन प्रेप करना है। स्किन प्रेप का मतलब ये नहीं होता है कि भर भर के मॉइस्चराइज़र लगाना है, मतलब अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना है। आपकी मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप और मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से आप अब्जॉर्व कर लीजिए मॉइस्चराइज़र। और हर एक स्टेप के बाद आप रुका करिए 5 to 10 मिनट्स, नहीं 10 नहीं, 5 मिनट्स बहुत हैं रुकने के लिए। ओके, ताकि अच्छे से आपके स्किन में हर कोई प्रोडक्ट अब्जॉर्ब हो जाए। आपने क्लीनिंग की है तब आप रुको 2 मिनट्स, उसके बाद आप टोनिंग करिए। इसको मीन्स कहने का है कि प्रोडक्ट आप नेचुरली ड्राई होने दीजिए। मतलब आप बार बार उस पर हैंड से आप रब करोगे और मसाज दोगे तो वो ऑफकोर्स गायब हो जाएगा, वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होगा। तो आप 2-2 मिनट का गैप दो। ओके, अच्छा बारी आती है प्राइमर की। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मार्स का पावर ग्रिपिंग प्राइमर। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है। ये आप अगर लगाओगे, ये ऑल स्किन टाइप है, और अगर आप लगाओगे तो ये आपके मेकअप को बहुत ही अच्छे से होल्ड करके रखता है। तो प्राइमर ड्राई हो चुका है, अब मैं आपको उसकी ग्रिपिंग पावर दिखाती हूँ। ये देखिए बॉक्स, लुक एट दिस। आई एम जस्ट शेकिंग माई हेड एंड ये कितने अच्छे से होल्ड इसने करके रखा हुआ है। ओके, तो ये अच्छे से ड्राई हो चुका है मेरा प्राइमर। ओके, उसके बाद अब मैं यहाँ क्या करूँगी, कंसीलिंग करूँगी अपने ये डार्क एरियाज मीन्स पिगमेंटेड एरियाज को, या ब्रेक डाउन हो गया उसको मैं कवर करूँगी। तो यहाँ मैंने डर्मा पैलेट से ले लिया है DFD शेड, ये वाला शेड लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये रहा डर्मा पैलेट, इसमें मैंने ये वाला शेड लिया है DFD। इसको आप निकाल भी सकते हो, रिफिल भी करा सकते हो। ये वैसे बहुत अफोर्डेबल है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और ये मैं सीरियसली मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत चलता है, तो आप इसको ले लीजिए, मैं तो रिकमेंड करूँगी ही। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी स्किन टोन से एक शेड डार्कर का कंसीलर ले रही हूँ, उसको मैं ब्रश से अप्लाई कर लूँगी। वैसे तो ये बहुत थिक होता है, आप बहुत लोग सर्दी में इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, जिसको नॉलेज नहीं है तो वो ये यूज़ नहीं कर पाएगा। ऐसे तो सर्दी में सब लोग सुपरा रिकमेंड करते हैं, बट मुझे तो यही पसंद है। मैं सर्दी हो या गर्मी मैं यही यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है इसको मैं सर्दी में यूज़ नहीं कर सकती, इसकी ट्रिक होती है लगाने की। जैसे कि मैं लगा रही हूँ तो उसको ब्रश से अप्लाई करूँ, फिंगर से आपका ये नहीं लगेगा। ओके, तो मैं अपने डार्क एरियाज पे इससे हाइडिंग कर लूँगी। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ओके, लुक एट दिस। अच्छा, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि विदाउट कंसील करके मैंने फाउंडेशन लगाया था तो वो ग्रे लग रहा था। तो ऑफ कोर्स वो ग्रे लगेगा ही, अगर आप अपने जो स्किन टोन उसको मैच नहीं करोगे, करेक्ट नहीं करोगे वो ब्लैकनेस, तो वो ग्रे हो जाएगा। ओके, तो आपको ये करना मैंडेटरी है। उसके बाद मैं यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। अगर आप इस तरीके का लिक्विड कंसीलर यूज़ कर रहे हो मीडियम शेड का, ओके, तो आप इसको अगर अच्छी कवरेज चाहिए आपको तो उसको आप जैसे कि सपोज करिए मैंने ये वेट में दिखा देती हूँ आपको। शेड इज डार्कर, मैं तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। आई थिंक दिस शेड इज डार्क। ओके, तो मैं यहाँ पे डार्क कलर का कंसीलर ले रही हूँ। अगर आपको अच्छी कवरेज चाहिए तो आप यहाँ यहाँ लगा लीजिए। ओके,
अब आपको क्या करना है, आप लोग क्या करते हो, आपने लगाया और तुरंत इसको ब्लेंड करने लगते हो, तो नहीं, आपको तुरंत ब्लेंड नहीं करना है। इसको लगाया, आप कम से कम इसको 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छी कवरेज दे। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तब आप इसको ब्लेंड करोगे तो ये अपनी जगह पे रहता है, स्टिक हो जाता है वहीं पे, हिलता नहीं है। अगर आप गीले पे ज़्यादा ब्लेंड कर दोगे तो वो अच्छी कवरेज नहीं देता है। तो ये जो ट्रिक है वो प्रो ट्रिक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये 30 सेकेंड थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी अच्छे से। ओके चलिए ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करना है, ड्रैग नहीं करना है। अगर आप ड्रैग करोगे तो वहाँ से ऑब्वियस है कि प्रोडक्ट निकल जाएगा। ओके, तो हम लोग को धीरे धीरे ब्लेंड करना है स्मूथ हाथों से। और आपको ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है, डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है। डैम मीन्स क्या होता है, आप ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए और उसको अच्छे से पानी में सोक कर दीजिए। सोक करने के बाद अच्छे से उसको स्क्वीज़ करके ड्राई कर दीजिए और एक नॉर्मल सा टिश्यू लीजिए, उसमें आप एक बार अच्छे से स्क्वीज़ करिए उसमें, ताकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसका उस टिश्यू में निकल जाए। और उसके बाद जो ब्यूटी ब्लेंडर होता है जिसमें थोड़ी सी मॉइस्चर होता है हल्का हल्का, जिससे कि आपका जो बेस है वो अच्छे से ब्लेंड हो सके, इसलिए ये इसमें डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया जाता है। तो आप डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हैं। ओके, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर अगर आप यूज़ करोगे तो आपका प्रोडक्ट सब ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाएगा और वो अच्छे से, ऑफ कोर्स आपको प्रोडक्ट निकल जाएगा ना। ओके, तो अच्छे से आप इसको ब्लेंड करिए लाइट प्रेशर के साथ, एज आई एम डूइंग इट। धीमे से मैंने ऐसे ब्लेंड कर लिया। सी, काफ़ी हद तक मेरे जो पिंपल के स्कार्स थे वो कम हुए हैं, ऑफकोर्स ऑलमोस्ट गायब ही होगा। तो चलिए अब हमको फाउंडेशन लगाना है। तो अगर मैंने ऑरेंज कलर से अगर मैंने अपना डार्क सर्कल्स हाइड किया होता तो उसके ऊपर मुझे अपनी स्किन टोन से डार्कर स्किन टोन का ये बेस लगाना पड़ता। लेकिन अगर आप मैंने डायरेक्ट इससे अपना जो कंसील किया है तो मैं डायरेक्ट इसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकती हूँ। आप ऑरेंज के ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगा सकते हैं क्योंकि फिर वो ऑरेंज ऑरेंज दिखेगा। किसी दिन मैं आपको शॉर्ट्स वीडियोस में दिखा दूंगी कि वो कैसा लगता है। अगर आप ऑरेंज के ऊपर डायरेक्ट आप फाउंडेशन लगा दोगे तो बहुत ही ज़्यादा ऑरेंजिश दिखेगा, वो हाइड ही नहीं होगा ऑरेंज कलर। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट्स में ज़रूर दिखाऊंगी किसी दिन। ओके, तो चलिए अब मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। तो मैंने यहाँ फाउंडेशन प्लेट ले ली है, उसमें मैं ये डार्क कलर सॉरी ये फॉरएवर 52 का अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन है लाइटर शेड में। ओके, क्रीमी पाई इसका नाम है, लाइटर शेड का। ओके, चलिए मैं इसको मिलाती हूँ। अच्छा, तो मैं कभी भी अपनी शेड का फाउंडेशन लेती ही नहीं हूँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं एक सबसे डार्क और एक सबसे लाइट फाउंडेशन लेती हूँ, उससे मैं मिक्स करके बहुत मल्टीपल शेड्स बना सकती हूँ, किसी का भी अपना या दूसरे का भी मैं बना सकती हूँ। इसलिए मैं कभी भी लेती ही नहीं अपनी शेड का फाउंडेशन। तो ओके, तो कभी मेरे टैनिंग हो जाते हैं तो मैं उस टाइप का शेड बना लेती हूँ, और कभी मेरे टैनिंग नहीं होती है या ग्लो हो जाती है मेरी स्किन जब मैं केयर करती हूँ तो कलर चेंज होता रहता है स्किन का। हाँ, मतलब ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है बट थोड़ी बहुत टैनिंग होती है, तब की मैं बता रही हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे लाइट और थोड़ा सा वाइट शेड ले लिया है, उसको मैं अच्छे से वार्म अप करूँगी, मिक्स करूँगी अच्छे से इस तरीके से। ओके, मेरी मेकअप प्लेट बहुत ड्राई है, इस तरीके से मैं वार्म अप करूँगी और ये मेरा शेड बन जाएगा। अब अच्छा क्या करना है, अगर आपने दो डिफरेंट कलर के ले भी लिए हैं तो आप क्या करो, पहले इसको लेके यहाँ पे ऐसे फाउंडेशन चेक कर लो कि ये आपकी स्किन टोन का बन रहा है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा फेयर चाहिए तो आप ये लाइट वाला और मिला लो,
है ना। अगर आपको फेयर मेकअप चाहिए तो लाइट वाला और मिला लो, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जो आपका स्किन टोन का बन रहा है उससे अगर आप थोड़ा सा फेयर ही रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है, थोड़ी 1-2 घंटे के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये आपके स्किन टोन में आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा फेयर भी करोगे तो वो आपके 1-2 घंटे बाद स्किन टोन पे आ ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना स्किन टोन का ही ले रही हूँ। ओके, तो चलिए लगाते हैं। लुक एट दिस, कितना स्किन टोन से मैच करता हुआ बनाया है ये। लुक एट दिस, लग रहा है कुछ अलग लगाया है, सेकंड स्किन लग रही है मेरी, है ना। बस इसको लगाने से थोड़ा ग्लो अप आएगा। मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ सबसे पहले। ओके, बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ आप ब्लेंड करा करिए। ये सब ट्रिक्स होते हैं मेकअप करने की। ओके, अब कुछ लोग फाउंडेशन लगा के ऐसे ड्रैग करने लगते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। बहुत ही आराम से आप इसको ब्लेंड करिए। इस तरीके से, लुक एट दिस। ओके, तो चलिए साइड भी जल्दी से लगा देते हैं। और हाँ, ये एक टिप मैं आपको देना चाहती हूँ। आप अगर फाउंडेशन लीजिए, आप उसको पूरे फेस पे अप्लाई मत किया करिए, पहले पहले आप हाफ साइड लगाइए, उसको तुरंत ब्लेंड करिए, और फिर आप हाफ साइड लगाइए, फिर उसको इधर ब्लेंड करिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पूरे फेस पे लगा लोगे उसके बाद वो ड्राई हो जाएगा, जैसे कि एज कंसीलर मैंने आपको बताया कि वो ड्राई होने लगता है। ऑफ कोर्स अगर फाउंडेशन ड्राई होने लगेगा उसके बाद आप उसको ब्लेंड करोगे तो वहाँ पे पैचेस हो जाएंगे, ऑफ कोर्स, है ना। तो आप अगर वन साइड लगाइए, उसको तुरंत ब्लेंड करिए, फिर अदर साइड लगाइए, फिर उसको तुरंत ब्लेंड करिए। आप पूरे फेस पे मत लगाया करिए, क्योंकि यही कारण है कि पैचेस हो जाते हैं, कहीं लाइनिंग दिखेगी, कहीं कुछ दिखेगा, फ्लॉलेस नहीं आएगा। तो आप ऐसा करा करिए, ये एक। तो चलिए अब मैं कॉन्टोरिंग कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने डर्मा पैलेट से ही उसका डार्कर शेड लिया है कॉन्टोरिंग करने के लिए, तो आप इससे कॉन्टोर भी कर सकते हो। क्रीम प्रोडक्ट है ये। इस तरीके से आपको क्या करना है, ईयर के टॉप की एंगल पे इस तरीके से आपको लाइन क्रिएट करनी है। लुक एट दिस, हो रही है ना लाइन क्रिएट। इधर भी आप, आज मैं थोड़ी हैवी कॉन्टोरिंग करती हूँ। जॉ लाइन दिखेगी मेरी। लुक एट दिस। हाँ, तो चलिए अब मैं थोड़ी हाइलाइटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने फॉरएवर 52 का कंसीलर लिया है। ओके, तो इससे मैं हाइलाइटिंग कर लूँगी फेयर शेड लेके। आपको बहुत ही ज़्यादा आई के पास से नहीं लगाना है, वो इसलिए क्योंकि आई के पास जो रिंकल्स होते हैं ना, लाइनिंग होती है, वो उसमें जा कर के फिल हो जाता है। आपको थोड़ा आई से यहाँ इस तरीके से दूर लगाना है। यहाँ थोड़ी हाइलाइटिंग करेंगे, थोड़ी सी चिन पे, यहाँ पे, और थोड़ी सी फोरहेड पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर किसी का फोरहेड बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है तो आप हाइलाइटिंग वहाँ पे इस एरिया पे अवॉइड कर दो, क्योंकि फिर वो और बड़ा लगने लगता है वो एरिया। ओके, तो इसको थोड़ा ड्राई होने देते हैं ताकि हमको अच्छी कवरेज मिले इसकी। और अगर किसी का फोरहेड बड़ा है तो मैंने आपको बताया कि इसमें हाइलाइटिंग आप मत करिए। ओके, चलिए ब्लेंड करते हैं। बहुत ही हल्के प्रेशर के साथ आपको ब्लेंडर यूज़ करना है यहाँ पे। लुक एट दिस, हुई थोड़ी हाइलाइटिंग। आपको इस प्रोडक्ट को ना, जहाँ पे हाइलाइटिंग करते हो आपको उसको फैलाना नहीं। मैंने देखा बहुत लोग फैला देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हाई पॉइंट्स है वो दिखते ही नहीं है, कभी वो हाईलाइट होते ही नहीं है। तो देखिए, अगर मैं इसको ड्रैग करके पूरा ऐसे 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 फैला दूंगी तो वो होगी ही नहीं हाईलाइटिंग।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, उसी एरिया में आपको ब्लेंडिंग करनी है। इस तरीके से आप अच्छे से हाइलाइटिंग कर लीजिए। देख रहे हो ये, इसको मैंने सबसे देर में ब्लेंड किया है, और इसकी कवरेज देखना भी आप, ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका होगा। लुक एट दिस। तो आप डरो नहीं, ये ऐसे ही होता है मेकअप। और इसके अब पूरे फेस ये जो पूरा वाइट हो गया है, अब हम इसमें कलर देंगे। अब सबसे फेवरेट पार्ट आ जाता है इसके बाद मेरा, ब्लशर लगाने का। मुझे भी बहुत ब्लशर पसंद है। तो अब मैं क्या करूँगी, आज मैं थोड़ा सा ग्लोई मेकअप करने वाली हूँ, तो मैं आज लिक्विड ब्लशर यूज़ करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास यहाँ मार्स का बहुत ही अच्छा ब्लशर है, डस्की। इसका कलर शेड है पिंक है थोड़ा सा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मतलब मुझे इतना खास नहीं लगा, क्योंकि इसकी पिगमेंटेशन उतनी नहीं है। अगर किसी को अफोर्डेबल में चाहिए तो वो ये लिक्विड ब्लशर ले सकता है। ओके, ओह माय गॉड, ओके। थोड़ा सा नोज पे लगाएंगे और लगाएंगे यहाँ। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट आप अगर अपने यूज़ के लिए ले रहे हो तो आप ले सकते हो। मेरे को थोड़ा नोज़ पे और चाहिए, क्रिसमस वाइब है, तो मैं थोड़ा रेड दिखना चाहती हूँ, रेड। ओके, तो इस तरीके से मैं ब्लशर को भी ड्राई होने का टाइम दूंगी थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग ब्लेंड करेंगे। तब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा टर्न आउट हुआ है। चलो उसको ब्लेंड करते हैं हल्के प्रेशर के साथ। लुक एट दिस, क्यूट सा पिंक कलर है, बहुत अच्छा कलर है। ओह माय गॉड, वाओ, मुझे लिक्विड ब्लशर बहुत पसंद है रियली। मुझे पहले पाउडर वाले पसंद थे, जब तक मैंने लिक्विड यूज़ नहीं किया था। तो अब मुझे लिक्विड बहुत पसंद है, उससे एक नेचुरल सा ग्लो आ जाता है फेस पे, वो बहुत ही अच्छा लगता है। क्यूट पिंक। अच्छे से आप इसको ब्लेंड कर लेना, कहीं कोई पैच नहीं होना चाहिए आपका। वाओ, है ना अच्छा सा। तो ब्लशर लगाने के बाद बारी आती है पाउडर लॉकिंग की, तो अब हम लोग पाउडर लॉक करेंगे। तो चलिए, यहाँ मैंने अच्छे से पूरे फेस पे पाउडर लॉकिंग कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने ब्लशर में पाउडर लॉक नहीं किया है, मैं ब्लशर को सेट करूँगी अपने पाउडर ब्लशर से, ओके, ताकि उसकी जो पिगमेंटेशन है वो वहीं पे सेट रहे। तो आपको यहाँ पे ब्लशर लेना है, उसको अच्छे से बैक ऑफ द हैंड में चेक कर लेना है, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। एंड देन आपको अच्छे से इसको पाउडर की तरह यूज़ कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे पिंक कलर का है ये ब्लशर। लव इट, लव द ब्लशर्स।
ओके, तो यहाँ पे मैंने पाउडर से सेट कर दिया अपने ब्लशर को। अब क्या करूँगी मैं, अब मुझे बारी है हाइलाइटिंग करने की। तो चलिए मैं हाइलाइटिंग कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे ये फैन ब्रश की जगह मुझे ये समझ नहीं आता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। मे बी ये इस तरीके होता थोड़ा, तो मैं इसको यूज़ भी कर लेती, क्योंकि ये इससे मुझे नहीं समझ में आता, इससे मर्ज ही नहीं होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है ये। तो मैं उसकी जगह ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ हाईलाइटिंग के लिए। तो चलिए इससे मैं हाईलाइट करती हूँ। अच्छे से इसे मुझे हाईलाइट करना है। ओके, अच्छे से आप इसको मर्ज करिए हाईलाइटिंग को। ओके, तो चलिए मैं यहाँ अब लिप लाइनिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बोल्ड मैट लिप लाइनर, स्विस ब्यूटी का है ये लिटरली अच्छा है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो चलिए लिप लाइनिंग कर लेते हैं। तो आज मैं थोड़ा ओम्ब्रे इफेक्ट करने वाली हूँ, तो मैं ये क्या करूँगी, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो फिल कर लूँगी ब्राउन पेंसिल से ही, इस तरीके से। ओके, जो उसका मिडिल का पार्ट है वो मैं थोड़ा सा खाली रखूँगी। तो मैंने ये साइड्स फिल कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी रीकोट की रेड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। ये एक्चुअली ये मिनी पैलेट है, इसमें सारे शेड्स हैं, सारे क्या मीन्स न्यूड्स हैं, थोड़े डार्क हैं। तो ये पैलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है रीकोट की लिपस्टिक्स की। छोटी छोटी मिनी मिनी क्यूट सी लिपस्टिक हैं। तो चलिए मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। और आपको ऐसे मैंने निकाला, उसको डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, बहुत सारी लिपस्टिक आपके लिप्स पे लग जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा लाइनिंग और चेम्बर क्रिएट कर देती है, जिससे आपके लिप्स बहुत ही स्मूथ नहीं लगते हैं। वो आपको नहीं करना है। आपको इस तरीके से लिपस्टिक का ब्रश निकालना है, उसको अच्छे से पूरी लिपस्टिक को रिमूव कर देना है ब्रश से। ओके, बहुत ही कम लिपस्टिक होनी चाहिए ब्रश पे। ओके, फिर आपको लाइट से लिपस्टिक को मैंने यहाँ रेड पहना हुआ है और रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर है ग्रीन। तो मैं यहाँ पे आज आई मेकअप करने वाली हूँ ग्रीन कलर का, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा कॉम्प्लीमेंट करता है रेड को ग्रीन। लेट्स स्टार्ट। हम लोग को ग्रीन कलर लेना है, लाइट ग्रीन, और उसको क्रीज लाइन पे ब्लेंड करना है ऐसे। पहले अगर आपको किसी को आई मेकअप नहीं आता है तो आप क्या करो, ब्रश पे कलर लो और पैट 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 करके आप एक सर्कल बना लो, फिर आप उसको ब्लेंड करो, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि कैसे आपको ब्रश को चलाना है। ओके, तो चलो मैं दिखाती हूँ। लुक एट दिस, एक आपको राउंड सर्कल टाइप का बना लेना है, अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, कहीं कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। लुक एट दिस ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर लगाने के बाद अब हम लोग लेंगे एक डार्कर कलर, ग्रीन का ही डार्कर कलर लेंगे। अब उसको हम लोग नीचे क्रीज लाइन के नीचे जो स्पेस है वहाँ लगाएंगे, इस तरीके से।
मीन्स आपको ग्रीन का स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ पहले। तो मैंने वो पूरा कर लिया है प्रोसेस, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन का पूरा। अब क्या करना है, आपको एक ऐसा शिमर लेना है, ये सिल्वर कलर का शिमर, बहुत ही सुंदर लगने वाला है इस पे। तो मैं इसको इस पर लगाऊंगी। ओके, तो चलो मैं दिखा देती हूँ एक बार लगा के। आपको इसको मिडिल पे लगाना है। कितना प्यारा लग रहा है ये सिल्वर शिमर। वाह, लुक एट दिस। आपको जितना शिमर पसंद हो आप उतना लगाओ। ओके, तो मैं यहाँ पे आगे से लुक एट दिस शिमर। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये। अब क्या करेंगे, एंड अब मैंने क्या किया है, ये स्विस ब्यूटी की जो मैंने लिप लाइनर यूज़ किया है, उससे मैंने यहाँ एक छोटू सा क्रिसमस ट्री बना लिया है, उससे एक क्रिसमस ट्री की गाइडलाइन ले ली है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, ग्रीन कलर की जो काजल होता है मैं उससे फिल करूँगी इसको। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे इस टाइप का ग्रीन कलर का मेरे पास काजल है इनसाइड कंपनी का, तो मैंने उससे ये अपना क्रिसमस ट्री बना लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ऐसा एक छोटू सा स्टोन लूँगी बिंदी टाइप का, उसको मैं एट द टॉप ऑफ द क्रिसमस ट्री लगा लूँगी। ओके, तो चलिए लगा के देखते हैं कैसा आता है ये लुक। एंड मैंने यहाँ पे ये एक स्टोन लगा लिया है क्रिसमस ट्री के ऊपर, एंड ये बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस लग रहा है। इट्स लुकिंग वेरी गुड। आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, आपको ये कैसा लग रहा है ये लुक क्रिसमस का। तो चलिए मैं अभी साइज़ में कर लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा नीचे भी मैं थोड़ा वर्क कर देती हूँ। ओके, तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको पूरा लुक इसको। तो ये है मेरा पूरा क्रिसमस का फाइनल लुक हैवी मेकअप के साथ। यहाँ पे छोटी सी दो क्लिप लगी हैं, इयररिंग्स पहन ली है मैंने, और ये अगर छोटू सा क्यूट सा क्रिसमस ट्री है, ग्रीन कॉम्प्लीमेंट कर रहा है रेड को, और बहुत ही अच्छा ये मेकअप हुआ है। तो अगर आपको ये नेचुरली जेन्युइनली अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये कैसा लग रहा है। वैसे तो मुझे तो बहुत अच्छा क्यूट सा लग रहा है, क्रिसमस वाइब दे रहा है, छोटा सा क्यूट सा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ये ज़रूर ट्राई करना आई मेकअप, छोटा सा क्रूज, और मैंने यहाँ पे छोटा सा स्टोन भी लगाया हुआ है, और ब्लैक लाइनर। मुझे लग रहा था कि मुझे ब्लैक लाइनर नहीं लगाना चाहिए, पर मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था ब्लैक लाइनर ना लगा के, तो मैंने इसलिए लगा लिया है ब्लैक लाइनर। अगर आपको लाइनर ना लगाना हो तो आप मत लगाइए, उसके बिना भी ये अच्छा लग रहा है। आप एक स्मोकी लाइनर लगा लीजिएगा, वहाँ पे एक ब्राउन काजल से लाइनर बनाइएगा, उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिएगा, उसको कहते हैं स्मोकी लाइनर। तो ये मैंने लगा लिया, बस मुझे इनकम्प्लीट सा लग रहा था थोड़ा सा आई मेकअप, तो मैंने इसको थोड़ा सा और हैवी करने के लिए नाइलर लगा लिया है। सो क्यूट, क्रिसमस वाइब दे रहा है ये पूरा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो मेकअप तो जेन्युइनली आप मुझे कमेंट करके डाउन मुझे बताइएगा कि ये कैसा लगा। वैसे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और आप भी इस आई मेकअप को ट्राई करिएगा। ओके, लुक एट दिस। तो आप भी इस आई मेकअप को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ओके, सो चलिए मैं चलती हूँ, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेकअप के साथ। तो बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और सबको एडवांस में मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, बाय बाय।